हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी करिए। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 18 जो कि है वेस्ट वाटर स्टोरी, मतलब अपशिष्ट जल की कहानी, खराब जल की कहानी। हम सभी के सभी अपने घरों में जल को यूज करते हैं, पानी को यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, गंदा करते हैं। अब गंदा शब्द सुन के आप हो सकता है थोड़े सरप्राइज हो गए होंगे। देखो, वो पानी वेस्ट वाटर क्या होता है? वो पानी जो कि हमारे सिंक से, शॉवर से, टॉयलेट से या लॉन्ड्री से निकलता है, जो कि गंदा होता है, वो उस झाग से भरपूर होता है, रिच इन लेदर, उसमें ऑयल मिक्स होता है। ब्लैक ब्राउन वाटर जो होता है, जो कि हमारे घरों से होता हुआ कहाँ जाता है? ड्रेन्स में, मतलब नालियों में जाता है। यही बात पानी जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं? वेस्ट वाटर बोलते हैं। एंड दिस यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। ये जो पानी हम लोग यूज करते हैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें इसमें से जो भी पॉल्यूटेंट होते हैं उसको रिमूव करके और साफ करना चाहिए। ठीक है, यही सब आपका बताया है आपका इस फर्स्ट किसमें, पैराग्राफ में। सो ऑल ऑफ अस, एक बार रीड कर लेते हैं। ऑल ऑफ अस यूज वाटर इन अवर होम्स एंड मेक इट डर्टी आर यू सरप्राइज, रिच इन लेदर मिक्सड विद ऑयल, ब्लैक ब्राउन वाटर दैट गोज डाउन द ड्रेन्स फ्रॉम द सिंक, शॉवर, टॉयलेट एंड लॉन्ड्रीज इज डर्टी, इट इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। तो आपसे पूछा जाए वेस्ट वाटर क्या होता है, तो आप इजिली अब बता सकते हैं कि वो पानी जो हमारे घरों से होकर जाता है, ठीक है, जो कि लेदर रिच होता है, रिच इन लेदर होता है, मिक्स्ड विद ऑयल होता है और ब्लैक ब्राउन होता है। ठीक है, हमारे घरों से होकर और कहाँ जाता है? ड्रेन्स में, मतलब नालियों में जाता है, उसे हम बोलते हैं वेस्ट वाटर। तो यहाँ से आता है कि आपका वेस्ट वाटर है। इसमें आपको यही समझाया गया है पहले वाले पैराग्राफ में वेस्ट वाटर क्या होता है। वाटर अवर लाइफ लाइन। देखो, ये बात तो सही है कि वाटर क्या है? हमारी लाइफ लाइन है। साफ सुथरा पानी जो होता है हमारी बेसिक नीड है, मतलब सबसे प्रमुख मेन जरूरत है, आवश्यकता है। खाने के बिना तो शायद हम हो सकता है महीनों जिंदा रह जाए, लेकिन पानी के बिना हम 2 से 3 दिन भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक हमको क्या दिया गया है, एक यहाँ पे टेबल चार्ट टाइप का दिया गया है। ठीक है, जिसमें एक एग्जाम्पल हमें दिया गया है साफ पानी का, जो कि हम पीने के लिए करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, गंदा पानी पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। सो यूज ऑफ क्लीन वाटर, एक है ड्रिंकिंग, उसके बाद 3 हमको लिखने हैं। तो हम लोग वॉशिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुकिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसी वॉशिंग, कुकिंग एंड बॉथिंग, नहाने के लिए भी हम लोग साफ सुथरा पानी ही यूज करते हैं। ज़्यादा गंदा पानी तो यूज करते नहीं है, क्योंकि स्किन डिसीजेज हो जाएंगी। इसके अलावा आपको और कुछ पता हो, और कोई यूजेस, ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि आप सीरियस हैं स्टडी के प्रति, तो आपसे यदि कहीं कुछ पूछा जाता है और कमेंट करने के लिए कहा जाता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ना देखो, क्लीन वाटर जो होता है, जो कि हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं, क्लीन वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। जितना ये जो साफ सुथरा पानी है जो कि यूज के लिए अच्छा होता है, दुर्भाग्यवश ये क्या है, सभी को अवेलेबल नहीं है। इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 बिलियन पीपुल हैव नो एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ऐसा ये पता लगाया गया है कि लगभग 1 बिलियन पीपुल ऐसे हैं जिनके पास साफ सुथरा पानी नहीं है। ठीक है, मतलब उनको यूज के लिए साफ पानी नहीं मिलता है। दिस अकाउंट फॉर लार्ज नंबर ऑफ द वाटर रिलेटेड डिसीज एंड इवन डेथ। जिससे क्या होता है, इन लोगों को जिनके पास साफ सुथरा पानी का एक्सेस नहीं है, इनको क्या होता है, बहुत सारी वाटर रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं और यहां तक कि कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। पीपुल, इवन चिल्ड्रन, वॉक सेवरल किलोमीटर टू कलेक्ट क्लीन वाटर। ठीक है, जो लोग होते हैं जहाँ पे पानी का अभाव है, जैसे कि कोई रेगिस्तानी क्षेत्र हो गया या और भी पहाड़ी क्षेत्र हो गया, तो ऐसी जगहों पे लोगों को, यहाँ तक कि बच्चों को भी कई किलोमीटर तक, सेवरल किलोमीटर्स तक क्या होता है, पैदल जाना पड़ता है पानी को लाने के लिए, साफ सुथरा पानी को, या यूज करने के लिए, पानी को लाने के लिए। और हमारी ह्यूमन डिग्निटी के बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है, जो आपकी पानी की स्कैरसिटी है फ्रेश वाटर की, ये क्यों हो रही है? ये हो रही है ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड मिसमैनेजमेंट एंड कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये सबके सब कारण है जिससे क्या हो सकता है, हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, स्कैरसिटी ऑफ फ्रेश वाटर हो रहा है। सो स्कैरसिटी ऑफ फ्रेश वाटर के लिए कौन कौन से जो रीजंस हैं, फैक्टर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो है आपका ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर। मिसमैनेजमेंट भी देखो बहुत हो रहा है। यदि हम सही से वाटर को यूज करें तो भी हम बहुत सारा पानी बचा सकते हैं, और बहुत लोगों तक जिनको पानी का एक्सेस नहीं है उनको भी मिल सकता है। रियलाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन ऑन द वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च 2005। देखो 2005 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वाटर डे जब मनाया जा रहा था, तो इस बात की अर्जेंसी को महसूस करते हुए जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड स्टेट की, जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड स्टेट प्रोक्लेम्ड द पीरियड 2005 to 2015 एज इंटरनेशनल डिकेड फॉर द एक्शन ऑफ वाटर फॉर लाइफ। तो जो जनरल असेंबली है कौन सी, यूनाइटेड स्टेट की, उन्होंने
पूरा एक दशक, पूरा एक डिकेड, ठीक है, 10 साल के समय को क्या बोला जाता है, डिकेड बोला जाता है। सो पूरा एक 10 साल का समय 2005 से 2015 तक का ये जो समय है, इसको इन लोगों ने डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल डिकेड फॉर द वाटर फॉर लाइफ। मतलब इन्होंने लाइफ के लिए, वाटर को बचाने के लिए और उसको अच्छा करने के लिए क्या किया था, इस पूरे 10 साल को ऑब्जर्व किया था, मनाया था, इसमें अच्छे अच्छे एफर्ट किए थे, काम किए गए थे, जिससे कि पानी को बचाया जा सके, उसको जो लोग वंचित है वहां तक पहुंचाया जा सके। और इसका एम ये था कि जिन लोगों तक पानी अभी नहीं पहुंच पा रहा है उनकी संख्या कम से कम आधी की जा सके, मतलब कम से कम आधे लोगों तक तो पानी पहुंचाया जा सके। कैसा पानी, सेफ पानी फॉर ड्रिंकिंग, जो कि पीने के योग्य हो। सो देयर हैज बीन perceptible progress in the direction of the aim, but this still there is a lot to achieve। इसमें हालांकि प्रोग्रेस तो हुई थी, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ अचीव करने को है। आप देख सकते हो अभी तो आपका 2022 और 23 चल रहा है, 23 स्टार्ट हो चुका है ना, और इसको बीते हुए 2015 को बीते हुए भी लगभग एक दशक होने जा रहा है। लेकिन हम अभी भी देख सकते हैं कि सिचुएशन जस की तस है। हालांकि शहरों में कंडीशंस बहुत बुरी है, गांव में तो फिर भी चलो ठीक है और हमेशा से ठीक है, लेकिन गांव में भी अब पानी का स्तर दिन ब दिन नीचे जाता जा रहा है। अब क्लीनिंग ऑफ वाटर इज द प्रोसेस। अब हम क्लीनिंग ऑफ वाटर के विषय में जानेंगे। तो क्लीनिंग ऑफ वाटर क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग गंदे पानी से जो पॉल्यूटेंट होता है उसको रिमूव करते हैं, इससे पहले कि वो किसी वाटर बॉडी में या उसको रीयूज किया जाए। तो गंदे पानी को दोबारा से यूज करने से पहले, मतलब रीयूज करने से पहले, या फिर किसी भी वाटर बॉडी मतलब जैसे कि कोई नदी हो गया, तालाब हो गया आदि में छोड़ने से पहले उसको ट्रीट किया जाता है। मतलब उसमें से जो भी पॉल्यूटेंट होते हैं, गंदी चीजें होती हैं, उसको रिमूव किया जाता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली नॉन एज द सीवेज ट्रीटमेंट। और इसी प्रोसेस को, गंदे पानी को ट्रीट करने की जो प्रोसेस होती है, इसे हम सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द सीवेज ट्रीटमेंट, तो यू कैन से द क्लीनिंग ऑफ द वाटर, ठीक है, और द रिमूविंग द पॉल्यूटेंट फ्रॉम द वाटर बिफोर इट एंटर द वाटर बॉडीज और रीयूज्ड इज कॉमनली नॉन एज द सीवेज ट्रीटमेंट। इट टेक्स प्लेस इन द सेवरल स्टेजेस। अब ये जो वाटर का ट्रीटमेंट होता है इसमें भी काफी सारे स्टेजेस होते हैं, काफी सारे प्रोसेस होते हैं। एक ही बार में आपका ट्रीट नहीं हो जाता है, एक ही बार में साफ नहीं हो जाता है। तो सबसे पहले हमें शब्द जो सीवेज ट्रीटमेंट है, तो इसमें हमें सीवेज को समझना पड़ेगा। सीवेज क्या होता है? तो सीवेज क्या होता है? सीवेज इज वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिस एंड अदर यूजर्स। देखो, सीवेज जो होता है वो वेस्ट पानी होता है जो कि हम लोग अपने घरों से या अपनी फैक्ट्रियों से या हॉस्पिटल से, ऑफिस से और भी जो यूजर्स हैं वो लोग जब छोड़ते हैं नालियों के थ्रू, तो वो सबका सब जो पानी होता है वो आपका क्या होता है? सीवेज वाटर होता है। सीवेज वाटर में रेन वाटर भी इंक्लूड होता है। कौन सा रेन वाटर? जो हमारे छतों पर गिरता है और छतों से होता हुआ धूल मिट्टी के कणों को लेके और पाइप के थ्रू नालियों में चला जाता है, या फिर वो पानी बरसात का जो सीधे सड़कों पर गिरता है, सड़क की धूल मिट्टी कणों को अपने साथ बहाकर और कहाँ चला जाता है? नालियों में चला जाता है। तो ये भी पानी आपका क्या होता है? सीवेज वाटर होता है। सो इट ऑल्सो इंक्लूड रेन वाटर दैट हैज रन डाउन द स्ट्रीट बिफोर ड्यूरिंग ए स्टॉर्म और हेवी रेन। द वाटर दैट वेस्ट ऑफ रोड्स रूफ टॉप कैरीज हार्मफुल सब्सटेंस। तो ये पानी जो हमारे छतों से होकर आता है बरसात का, या जो सड़कों पर बैठ के जाता है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं? हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं। सीवेज इज ए लिक्विड वेस्ट, मोस्ट ऑफ इट्स वाटर विच हैज डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज। तो सीवेज लिक्विड जो होता है वेस्ट होता है, मतलब गंदा पानी होता है। इसका ज्यादातर पानी जो होता है उसमें डिसॉल्व्ड मतलब घुली हुई, सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज होती हैं, घुली हुई मिली उसमें इम्प्यूरिटीज जो होती है मिक्स होती हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपके आसपास जो भी नाली है आपको उसे देखना है, इंस्पेक्ट करना है, उसके नाली में बहने वाले पानी को के कलर को देखना है, उसमें से बदबू क्या आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, नाली के पास खड़े हो जाओगे तो कलर तो दिख ही जाएगा पानी का, और बदबू अपने आप सूंघने को मिल ही जाएगी। और इन सबको आपको अपने टीचर्स के साथ में और अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करना है। नाउ वी नो दैट सीवेज इज द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ containing suspended solids, organic, inorganic, nutrients, saprophytes, disease causing bacteria and other microbes। तो जो आपका सीवेज है वो क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, मतलब एक तरीके का मिक्सचर है जिसमें से चीज़ों को आसानी से हम अलग नहीं कर सकते। जो भी इसमें चीज़ें मिली हुई हैं, क्या क्या मिली हुई होती है उसमें? काफ़ी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज होती हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली प्लांट्स के लिए होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, और डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया और दूसरे छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब इन सभी चीजों को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे वो क्या क्या होते हैं। जैसे दीज इंक्लूड्स फॉलोइंग। ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज में क्या क्या आते हैं? ह्यूमन फ्लीस आता है, मतलब इंसान का मलमूत्र। एनिमल वेस्ट मतलब एनिमल्स का मलमूत्र। उसके बाद आपका ऑयल आ गया, यूरिया मतलब यूरिन वगैरह आ गया, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फ्रूट
एंड फ्रूट वेजिटेबल वेस्ट, ये सब के सब किस में आते हैं, ऑर्गेनिक में आते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक में आपका नाइट्रेट्स आते हैं, फॉस्फेट्स आते हैं और मेटल्स आ जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स में आपका फास्फोरस एंड नाइट्रोजन आता है जो कि आपका प्लांट्स यूज करते हैं। एंड बैक्टीरिया में आपका सच एज विब्रियो कोलेरा विच कॉजेज द कोलेरा एंड सल्मोनेला पैराटिफिया विच कॉज द टाइफाइड। ये सब के सब इस तरीके के कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं और कुछ छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्रोटोजोआ विच कॉज डाइसेंट्री। तो ये सब के सब हमको किस में मिलते हैं, गंदे पानी में, सीवेज वाटर में मिल जाते हैं।